हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजनस का जो 365 है, मेंस 365 उसकी मैगज़ीन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो डिस्कस करने वाले हैं। ये 8th पार्ट है। इससे पहले मैंने 7 पार्ट ऑलरेडी डाले, छोटे छोटे टॉपिक। और ये 2.1 है, नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर आपने वो प्रीवियस जो मेरे वीडियोज़ है वो नहीं देखे होंगे, सो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियोज़। आज हम यहाँ पे जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे, नैनो टेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट का। सो देखते हैं हम यहाँ पे। रिसेंटली अभी न्यूज़ में क्यों था, रिसेंटली ने यहाँ पे सेंटर ने यहाँ पे रिलीज़ किया है गाइडलाइंस फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द नैनो फेज एग्री इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। रिड्यूस करता है न्यूट्रिएंट्स रन ऑफ इनटू द ग्राउंड वाटर। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज़ करता है प्लांट प्रोडक्टिविटी एंड बेटर क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए। बेटर इनपुट मैनेजमेंट होता है यहाँ पे। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी होती है थ्रू द यूज़ ऑफ द नैनो ट्यूब्स, बायोसेंसर्स, कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम्स, नॉन फिल्ट्रेशन एक्सेट्रा। हेल्प करता है इन अचीविंग द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड डबलिंग द फार्मर के इनकम में, डबल करता है करने में। और यहाँ पे फॉर कंट्रोलिंग द फेस थ्रू प्रोडक्ट्स लाइक नैनो जेल्स। सो ये इसके यहाँ पे बेनिफिट्स दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आते ही ये बॉक्स में डेफिनेशंस दी है, गिविंग in the guidelines. Nano agri input products, NAIP, they are agriculture inputs preparation containing NMs in any of the dimensions 0, 1, 2 on the nanoscale, or with the internal surface structure intended for the application on crop for the purpose of the farming through soil and seed, uh, foliars and drip, and other means. Nano agriculture products, NAPS, they are agriculture preparation containing NMC in any of the three dimensions 0, 1, 2, or on the nanoscale with an internal surface structure intended for the consumption or application in the food feed for the supplement as well as the nano nutraceutical delivery में, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। कंसर्न जाहिर किए यहाँ पे रिगार्डिंग द नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। कंसर्न्स क्या है? कंसर्न्स ऑफ द साइटोटॉक्सिक एंड जीनोटॉक्सिक इफेक्ट है फॉर द सेलुलर नैनो मटेरियल ऑन नैनो एग्रीकल्चर एग्री प्रोडक्ट में। और यहाँ पे रिस्क ऑफ द नैनो पार्टिकल टॉक्सिसिटी इज़ हायर इन प्लांट ड्यू टू देयर minuscule size and minuscule size that can easily translocate with the plant body. Concerns regarding the high aspect ratio, stiffness, and the biological biodurability of the nanocellulose. Insufficient economic interest है, regulatory issues है, public opinion in relation to nanotechnology in agriculture sector, lack of knowledge and development methods for the risk and life cycle assessment और nanotechnology in agriculture। ये reduce करता है reduce करता है important bacterial diversity with the declining taxa of rhizobials and uh, breedy rhizobiasis and breedy rhizobiasium related to nitrogen fixation in response to these nanoparticles treatment. सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, अगर स्पेलिंग अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है उसके लिए माफ़ कर देना। उसके बाद यहाँ पे हाइलाइट्स दिए हैं गाइडलाइंस के, ठीक है। गाइडलाइंस अप्लाई टू नैनो एग्री इनपुट product NAIPs, nano agri products and NAPs, and nano composite sensors made from the nano material that require direct contact with the crop food and feed for the data acquisition. They do not apply to the conventional product or formulation with the incidental presence of the natural nanomaterial. Objective क्या है? ये help करता है research in the development of the products for agriculture and human consumption. Help करता है regulate to assess the क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ नैनो बेस्ड एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट में। इंकरेज करता है इंडियन इनोवेटर्स इंडस्ट्री टू डेवलप द न्यू नैनो बेस्ड फॉर्मुलेशन एंड प्रोडक्ट्स इन दिस सेक्टर। गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है यहाँ पे फॉर द रेगुलेशन ऑफ द NAIPs एंड NAPs के लिए। सेफ्टी, इफिकेसी, फंक्शनैलिटी, टॉक्सिसिटी एंड अदर क्वालिटी डाटा फॉर द प्रपोज NAIPs एंड NAPs शुड बी कंडक्टेड अंडर द, यहाँ पे नीचे दी गई है गाइडलाइंस। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985, द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 और इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, फूड एंड ड्रग
एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, कैटल एंड फील्ड रेगुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑर्डर 2009 का है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ द इंडिया है, FSSAI. Implementation of the standard should be conducted as per the Bureau of the Indian Standard, BIS. BIS is the national standard body working under the aegis of the Ministry of Consumer Affair, Food and Public Distribution. So ये था नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये छोटा सा टॉपिक था. इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हेल्थ से रिलेटेड. ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड देखेंगे, उसमें अलग अलग सब टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट पार्ट में फाउंडेशनल कोर्स है प्रीलिम्स कॉम्स में 2021 के लिए. सो ये अच्छी मैगज़ीन है, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर. और आपको कुछ डाउट, फीडबैक, कुछ सजेशन या फिर कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी. और एक बात और करना चाहता हूँ मैं, लाइक आपका ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ऑप्शनल सब्जेक्ट. अगर आपका PSIR होगा सो वैसे भी आप मुझे बताइए, क्योंकि मेरा PSIR है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप. सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू सो मच.